तो चैप्टर की शुरुआत होती है जहाँ लियोन घबराते हुए कहती है कि वो मेरा हस्बैंड है। तो लड़की कहती है कि अब मैं समझ गई हूँ। और वो आगे कहती है ओ तो वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना डायरेक्टर। वो आगे कहती है ओह अब समझ आया कि मेरा बिहेव तुम्हें स्ट्रेंज क्यों लग रहा था। मैं मानती हूँ कि शुरू में मुझे तुम्हारा बॉयफ्रेंड कुछ पसंद आ गया था, पर अब वैसा नहीं है। तो लियोन कहती है कि नहीं, वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। तो वो लड़की पूछती है कि क्या बॉयफ्रेंड नहीं मतलब। तो लियोन सोचती है कि इसे दोबारा कहना कि वो मेरा हस्बैंड है ये अजीब लग रहा है। तो लड़की सोचती है कि ये साफ है कि इसके बीच सब कुछ आसान नहीं है और ये समझाना उसे अजीब लग रहा है। और हाँ, एक रात के अफेयर के लिए तो ऐसी ही लड़कियां सही रहती है। फिर वो हाथ उठाकर कहती है कि समझी मतलब वो तुम्हारा हस्बैंड है। वो हंसते हुए कहती है कि अरे वाह, डायरेक्टर को तो देखो, वो देखने में तो इतनी सीधी सादी है, पर पता चला कि हम एक ही तरह के हैं। वही लियोन को उसकी बात समझ नहीं आ रही होती है। वो आगे हंसते हुए कहती है कि तुम तो काफी दिलचस्प निकली, एक रात के साथी को हस्बैंड कहना। लियोन अभी भी कंफ्यूज थी। तभी कोई लियोन का नाम लेता है। लियोन पीछे देखती है जहाँ पर चायवो आ रहा होता है। वो कहता है लियोन तुम्हारी तो तबीयत खराब थी ना, फिर बाहर क्यों आई हो। वो लड़की चायवो को हाय करती है और कहती है कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ काम से आई थी। वही चायवो लियोन की शर्ट पहनने को देता है ताकि उसे सर्दी ना लगे। तो वो लड़की सोचती है कि इसने मुझे इग्नोर कर दिया, लेकिन फिर भी मैं हार नहीं मानूंगी। तभी वो कहती है कि अच्छा है, सच में अच्छा है। तो लियोन उसकी साइड देखती है। वही चायवो उसके शर्ट पहना रहा होता है। वो लड़की हाथों से कैमरा बनाकर चायवो को स्कैन करते हुए कहती है उसके शोल्डर बहुत चौड़े हैं, मसल, रिएक्शन, समझदारी और हाइट सब कुछ एकदम परफेक्ट है। फिर वो खुश होकर चायवो को जॉब ऑफर करती है। तो ये सुनकर चायवो कुछ नहीं कहता है और वो ये सुनकर लियोन खुश और एम्बैरेंस होकर चिल्लाती हुई कहती है क्या वो कौन चायवो, पर क्यों, पर चायवो ही क्यों। तो वो लड़की हंसते हुए कहती है कि असली में मैं इसी के पीछे भाग रही थी, इसे अपने सेंटर में लाना चाहती थी। मतलब कि ऐसा जरूरी काम लायक लोगों के साथ ही किया जाना चाहिए ना। वो आगे कहती है मैं ट्रेनिंग वगैरह में हेल्प करूंगी, तो तुम मुझ पर यकीन रखो। वही चायवो साइलेंट रहता है और लियोन की शर्ट का कॉलर को सही कर रहा होता है। वही लियोन ये सुनकर एक्साइटेड होती है और ये देखकर वो लड़की सोचती है वो फिर से बात नहीं सुन रहा है। फिर वो गला क्लियर करते हुए सोचती है चलो दूसरे तरीका ट्राई करती हूँ। फिर वो पूछती है डायरेक्टर तुम्हारे हिसाब से एक मर्द सबसे ज्यादा हैंडसम कब लगता है। ये सुनकर चायवो हैरान रह जाता है। वही लियोन कहती है क्या मैं। तो वो लड़की कहती है कि हाँ तुम। आजकल घरेलू मर्द ट्रेंड में है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि बेरोजगार हो, है ना। तो लियोन घबराते हुए कहती है वो हाँ। ये सुनकर चायवो हैरान था और वहीं वो लड़की सोचती है कि फंस गई। फिर वो कहती है लेकिन वो अगर अच्छा कमाता है, वो भी इलीगली तरीके से, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। तो लियोन ये सुनकर हाँ में सिर हिलाती है। तो चायवो धीरे से उस लड़की की साइड देखता है। वो लड़की सोचती है कि रिएक्शन तो शानदार है। वो लड़की आगे कहती है और क्या हाँ सही नहीं है कि अगर अपना सब कुछ ऐसे बंदे को दो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी से सही जगह पर अपना काम निभाता हो। ये सुनकर चायवो कुछ रिएक्ट करता है क्योंकि वो ऐसा ही था और वही लियोन इम्प्रेस होकर हाँ कहती है। तभी वो लड़की सोचती है कि अब फाइनल वार की बारी है। वो हंसते हुए कहती है वो लड़का जो सिर्फ रात में ही कूल हो वो तो बस सिर्फ देखने का ही चीज है, पर जो दिन में भी अच्छा हो वही असली वाइफ का सम्मान पाने के लायक है। तो ये सुनकर लियोन चमकती आंखों से उसे देखती है। वही चायवो का दिमाग खराब हो रखा था कि वो लियोन को चढ़ा रही है। वहीं वो लड़की सोचती है ये काम कर गया। तभी वो कहती है कि वैसे ये इंसान कौन चायवो। तभी वो कुछ कह पाती तभी बीच में ही लियोन कहती है इसकी दिमागी हालत मतलब सेहत ठीक नहीं है। देखने में तो वो सही है, पर अभी कुछ दिन पहले ही वो बीमार था और इसीलिए वो दौड़ नहीं सकता है और भारी सामान और खतरनाक काम भी नहीं कर सकता है। ये सुनकर वो लड़की चौंक जाती है और सोचती है मुझे लग रहा है किसी बुरी शिकारी ने डायरेक्टर को अपने काबू में कर लिया है और उसका फायदा उठा रहा है। वही चायवो हैरान था। वही लियोन खुश होकर कहती है कि इसी वजह से मुझे उसे घर पर रखना पड़ेगा और मुझे तुम्हें मना करते हुए बहुत बुरा लग रहा है।
पर वहीं चाइवो उदास होकर बीच में कहता है कि ऐसा नहीं चलेगा लियोन। ये सुनकर लियोन चौंक जाती है और चाइवो को देखती है कि वो क्या काम करना चाहता है और वो क्या कह रहा है। तो लियोन पूछती है क्या गलत है। तो चाइवो कहता है कि मैं तुम्हारे संरक्षण में रहूंगा, ये सब क्या मुझे पसंद है। फिर वो लियोन को देखते हुए कहता है कि तुम मुझसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं रखती हो। ये वाली बात मुझे बहुत चुभती है और सीधे मेरे दिल पर जाकर लगती है। तो लियोन कहती है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। पर चाइवो उस लड़की से कहता है कि तुम्हारे ऑफर के बारे में मैं अपनी वाइफ से बात करूंगा और तुम्हें कांटेक्ट करूंगा। ये सुनकर वो लड़की चौंक जाती है और कहती है क्या वाइफ, वो किस बारे में बात कर रहा है। जब भी चाइवो लियोन के शोल्डर पर हाथ रखता है और उसे अपने क्लोज लाता है, लियोन एम्बैरेंस हो जाती है। फिर वहीं चाइवो लियोन को अपने क्लोज लाकर उस लड़की को देखता है तो वो लड़की शॉक थी, उसे समझ नहीं आता है और वो चिल्लाते हुए सोचती है क्या वो सच में हस्बैंड वाइफ है। वो सोचती है कि जवानी में हैंडसम पार्टनर के साथ मौज मस्ती करना एक अलग बात है, लेकिन मैरिज ये तो अलग ही कहानी है। वो सर पकड़ते हुए सोचती है ये बंदा साफ दिख रहा है कि वो आसान नहीं है। वो सोचती है कि पर तुमने ऐसा क्यों किया डायरेक्टर। उस पर ये न्यूज़ पत्थर की तरह गिरती है। वही लियोन स्माइल करती है और वो लड़की को अभी कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, वो अभी भी सदमे में थी। वो सर पकड़ के सोचती है मैं अब इस मैरिड बंदे का क्या ही कर सकती हूँ। वो जाते हुए कहती है बाय, कार्ड पर दिए गए नंबर पर कॉल कर लेना। वो वहाँ से चली जाती है। चाइवो कहता है कि तुम मुझ पर यकीन नहीं करती हो। वो आगे कहता है कि मुझे अच्छा लगता है जब तुम मेरा ख्याल रखती हो और मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम इसकी वजह लगाव तो होना चाहिए। लियोन कहती है कि इसका क्या मतलब है। तो चाइवो लियोन को देखता है और कहता है कि तुम मुझे घर पर इसलिए रख रही हो क्योंकि तुम्हें डर है कि मैं काम पर सब कुछ याद कर लूँगा, है ना। तो लियोन कुछ नहीं कहती है और सोचती है हाँ ये सच है, तुम्हें घर पर मैं इसलिए ही रख रही थी, पर यहाँ बात अलग है। तभी चाइवो दुखी होकर कहता है मैंने तुमसे वादा किया था ना, मैं कोशिश करूँगा याद न करने की। वो लियोन को देखकर कहता है तो क्या तुम्हें ये बात एक खोखली लगती है और झूठी लगती है। तो लियोन कहती है कि माफ़ करना कौन चाइवो, मैं इतनी छोटी सोच वाली हूँ। वो आगे कहती है मैंने कायरो की तरह बिहेव किया, मुझे सच में कोई फर्क नहीं पड़ता जब तुम कहीं और काम करो। वो आगे कहती है क्योंकि जैसे ही मैंने सोचा कि तुम उस लड़की के साथ काम करोगे तो मुझे थोड़ी जलन होती है और बुरा लगता है। ये सुनकर चाइवो चौंक जाता है। वो एम्बैरेंस होकर सोचती है जितना तुम सोचते हो उससे कहीं ज़्यादा जलन होती है। तभी चाइवो लियोन की साइड हाथ बढ़ाता है और लियोन समझ पाती वो फिर लियोन को किस कर देता है।